आप सभी छात्र छात्राओं का एक्चुअल स्टडी में स्वागत है। इसके पहले हम लोगों ने परावर्तन के बारे में पढ़ा था। आज हम प्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे, जिसे अंग्रेजी में इमेज कहते हैं। अब हम जानेंगे प्रतिबिंब होता क्या है। प्रति का अर्थ होता है छाया, जबकि बिंब का अर्थ होता है वस्तु। मतलब यह है कि वस्तु की जो छाया होती है उसे ही हम प्रतिबिंब कहते हैं। अब हम इसे इस तरह से भी जान सकते हैं, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर प्रकाश की किरणें मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। अब हम जानेंगे इसके प्रकार। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक जो प्रतिबिंब होता है, दर्पण से परावर्तन के बाद प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इसके कुछ गुण भी होते हैं, जैसे वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। नंबर 2 है, यह वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनता है। जैसे मान लिया कोई वस्तु इस तरह से है, जब यह इस तरह से हमें दिखाई देती तो हम कहते हैं कि यह वास्तविक प्रतिबिंब है। नंबर 2 है आभासी प्रतिबिंब। दर्पण से परावर्तन के बाद प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इसके भी कुछ अपने गुण होते हैं। यह वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अब इस टॉपिक से आप लोगों से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वे इस तरह से पूछे जाते हैं, वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में अंतर बताइए। अब हम दर्पण के बारे में बहुत ही सरल तरीके से अध्ययन करेंगे। दर्पण होता क्या है? यह एक ऐसी वस्तु है जिसमें हम किसी अन्य वस्तु का प्रतिबिंब देख पाते हैं। फिर से समझेंगे, यह एक ऐसी वस्तु होती है जिसमें हम किसी अन्य वस्तु का प्रतिबिंब देख पाते हैं। अब हम जानेंगे दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। इसका अध्ययन हम आने वाले टॉपिक में करेंगे। और जो लोग इस चैनल पर नए हों कृपया करके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की बटन दबाएं। धन्यवाद।